देख भाई, इस दुनिया में तेरे लिए कोई नहीं रुकने वाला। तुझे जो कुछ भी करना है, तुझे खुद को अट्रैक्टिव बनाना है, तुझे खुद को मिलियनर बनाना है, पैसे वाला बनाना है, जो समाज में, सोसाइटी में अट्रैक्टिव लगे, तो उसके लिए तुझे खुद ही स्टेप लेने होंगे। कोई तेरे साथ नहीं आएगा कि भाई तू ये कर ले, तेरे लिए अच्छा है। ठीक है, इस दुनिया में अगर कोई पैसे कमा रहा है, कोई पैसे बना रहा है, तो आपको बताने नहीं आएगा कि तुम भी ऐसे ही करो, मैं ये कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ में आ जाओ। तुम्हारा हाथ पकड़ के कोई कुछ नहीं करने वाला। तुम ही हो जो अपनी लाइफ को बदल सकते हो, अदरवाइज कोई नहीं आने वाला। ये बात को अपने दिमाग में घुसा लो। तुम्हारे फादर के अलावा इस दुनिया में तुम्हारे मदर और फादर एंड ब्रदर एंड सिस्टर, इनके अलावा कोई भी तुम्हारा बेटर 100% दिल से नहीं चाहेगा। और ये रियलिटी है भाई समाज की। इस समाज में हर कोई तुम्हें गिराना चाहेगा, हर कोई गिराना चाहेगा। तुम्हारे दोस्त तुम्हें गिराना चाहेंगे, इवन तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो भी तुम्हें शायद उड़ता हुआ ना देख सके। ये रियलिटी है। तुम कहोगे नहीं ऐसा नहीं होता है, पर होता है मेरे भाई। और मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, वही रिलेट कर पाएंगे, और मोस्ट ऑफ द पीपल मेरी बातों से रिलेट नहीं कर पाएंगे। जो लोग रिच हैं, उनके सराउंडिंग में उन्हें सपोर्ट करने के लिए लोग हैं, उनके अंकल आंटी, उनके रिलेटिव जितने भी हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और उनको रास्ता दिखाने के लिए उनके फादर हैं। तो ये वीडियो वो ना देखेंगे और ना ये उनके लिए वीडियो है भाई। अगर तुम ऐसे शख्स हो जिनके फादर एजुकेटेड नहीं है, जिनकी मदर एजुकेटेड नहीं है, एंड इवन कि जिनके रिलेटिव उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके अंकल और आंटी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो बंदा अकेले ही सरवाइव कर रहा है और खुद को रिच बनाने के लिए, खुद को बेटर पर्सन बनाने के लिए अकेले लड़ रहा है। कोई भी उसके साथ में नहीं है। क्या अच्छा होता है, क्या करना चाहिए, उसके ज़िंदगी में उसे क्या चीज़ें हैं जो उसे ब्राइट कर सकती है, कोई बताने वाला नहीं है। देखो, अगर तुम लोअर क्लास से आते हो, मिडिल क्लास से आते हो, तुम्हारे फादर इतना एजुकेटेड नहीं है कि तुम्हें रास्ता दिखा सकें तुम्हारे लिए बेटर क्या है, तुम रिच कैसे बन सकते हो, तुम एक बेटर पर्सन, एक तुम एजुकेटेड पर्सन कैसे बन सकते हो, तो तुम्हारे लिए वीडियो है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखो, अगर आपकी एज 15+ है, अगर उसके अंडर हो आप, तो आपके लिए शायद वीडियो ना हो। लेकिन अगर आप 15+ हो और आप 20s के आसपास हो या 25 के अंडर हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली बात मेरे भाई, आप खुद जानते हो कि आपके फादर इतना इनकम नहीं ला पाते हैं आपके घर पे कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें, आपकी फैमिली एक बेटर लाइफ जी सके। और आज आप 18 के हो, 20 के हो, 17 के हो, 16 के हो, जितनी भी आपकी एज है, आई डोंट नो, बट तुम्हें सबसे पहले अपने सोसाइटी में हो, तुम्हें शर्माना नहीं है। तुम्हें कोई भी चीज़ें ये नहीं सोचनी है यार मैं ऐसा कैसे करूँगा, मैं क्यों करूँगा। तुम्हें इनकम लानी है, कहीं से भी करना है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें अपने लाइफ को बनाने के लिए ना साइड से कुछ तो करना पड़ेगा मेरे भाई। तुम कुछ भी करो, तुम डेली 500 लेके आओ, 1000 लेके आओ, कितना भी लेके आओ, लेकिन तुम कुछ ना कुछ काम करो। उनको कॉपी मत करो जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर जो रिच लोग हैं, उनको कॉपी मत करो कि भाई वो तो आराम से पढ़ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तो मैं पढ़ाई करूँ कि मैं कमाऊँ। तो आपको ये चीज़ सोचनी होगी मेरे भाई कि आपको इनकम करना होगा, आपको कमाना होगा। आप कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो, आप अपने टाइम को मैनेज करो। आप हर वक्त तो फन क्रिएट नहीं कर सकते हो कि आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। और भाई ये बात आप खुद जानते हो कि आपके फादर को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। आपकी फैमिली में अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाए, फाइनेंशियली या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला है। आपको पता है, ना रिलेटिव, ना आपके परिवार वाले, कोई नहीं आने वाला है। आप जानते हो ये चीज़ को। तो अपने फादर को रिलैक्स फील कराओ यार। उनको इतना स्ट्रेस ना हो कि मैं अकेला ही हूँ, अकेले ही फैमिली को संभाल रहा हूँ। आपको चीज़ें करनी होगी, जैसे कि आपको करना होगा कोई, आप कोई भी काम करो, जैसे आप पैसे ला रहे हो, कमा रहे हो,
500 लाओ, 1000 लाओ, 200 लाओ, 300 लाओ, आप कितना ला रहे हो मैटर नहीं करता। आप कोई काम करोगे तो आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा। फ्यूचर में आप कोई भी काम करोगे वहाँ आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये लाइफ में, ये एज में, आपको जितना हो सके आप सीखो चीज़ें। वीडियो एडिटिंग सीखो, कंटेंट क्रिएशन सीखो, पर तुम सीखो जितना हो सके। तुम बुक पढ़ो भाई। आप जितना ये एज में सीखोगे ना, आने वाले टाइम में उतना ही आप अच्छे माइंडसेट के, इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल इंसान बनने के चांस 80% बढ़ जाता है। आप जितना स्किलफुल रहोगे, आप किसी भी फील्ड में जाओगे, आपका काम आएगा। तो जितना हो सके आप सीखो, अपनी पढ़ाई को मैनेज करो, उसके साथ में आप पैसे लाओ और कमाओ। जब आप कमाओगे तो आपको पता चलेगा कि मनी को मैनेज कैसे करते हैं। और जब मनी को मैनेज करना सीख जाओगे आप ना, ये फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है आपके लिए। और मेरे भाई, ये उम्मीद छोड़ दो कि कोई लड़की है मेरे पास, वो मेरे लिए लॉयल है, उसका कुछ हो जाएगा तो मेरा भी कुछ हो जाएगा। और ये उम्मीद छोड़ दो कि कोई मेरा दोस्त है, वो कहीं काम कर रहा है तो उसका कुछ हो जाएगा तो वो मुझे भी अपने साथ लेके जाएगा। कोई नहीं आने वाला भाई। देखो, अंडर 20 ना हर लड़का हर लड़की इमोशनली ज़्यादा अटैच होती है, लेकिन 20+ होने के बाद हर शख्स, लड़का हो या लड़की हो, उसे अपनी लाइफ दिखती है, कैरियर दिखता है, फ्यूचर दिखता है। साथ में कौन है कौन नहीं है इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना आप डिसाइड कर लो कि आपके पास कोई नहीं आने वाला आपको रास्ता दिखाने वाला कि तुम ये करो। और अगर तुम ये एज में किसी से बहुत प्यार कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि यार इससे प्यार हो गया है, अब ये मेरे साथ रहेगी तो मैं अपनी लाइफ में सेट हो जाऊंगा, 90% चांस है कि वो लड़की आपको चीट करेगी। अभी ये मत सोचना आपकी 10% तो चांस है ना मेरे साथ में रहेगी, लॉयल रहेगी, नहीं रहेगी। और 100% है कि लड़की तुम्हें छोड़ के जाएगी। और ये बात तुम गांठ बांध लो कि कोई भी लड़की लॉयल नहीं है दुनिया में। दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं भाई, बड़े बड़े लोग, जितने अमीर लोग हैं, उनके साथ चीट कर देती हैं शादी के बाद। और तुम इस फैमिली से आते हो जहाँ पे फाइनेंशियली इश्यूज हैं, साथ में कोई नहीं है, ना रिलेटिव है ना फैमिली वाले हैं, ठीक है। और अगर तुम ये सब चक्कर में पड़ जाओगे ऐसी एज में, ऐसे टाइम में, तुम्हारा फ्यूचर अंधेरे में है। ये बात तुम नोट कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें शायद ये मेरी बात बकवास लग रही होगी, हमें बड़ों की बातें बकवास ही लगती हैं, लेकिन मेरे भाई जब वो शख्स तुम्हें छोड़ के जाएगा और तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि यार वो वक्त गुजर गया, वो वक्त मैं किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ पे वेस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने एक ऐसी चीज़ पे वेस्ट किया जिसका फ्यूचर में कोई काम नहीं आ रहा है। बस आपके दिमाग में एक मेमोरीज रहेगी जिसको आप हमेशा रिमाइंड करोगे और वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप ये सब एज में लड़कियों से बातें करना बुरा नहीं है, उनसे बात करो, लेकिन 100% किसी से इमोशनली अटैच मत हो जाओ कि ये है तो यही है, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस एज में तुम घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलोगे तो तुम चीज़ें देखोगे इस दुनिया में क्या है। लोग ऐसे भी घर में रह रहे हैं, लोग ऐसे भी चलते हैं, लोग ऐसे भी गाड़ियाँ ओन करते हैं, लोग ऐसे ऐसी फैमिली अपने संभाल के रखे हैं, लोग ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं। जब तुम सब चीज़ें देखोगे तुम्हारे माइंड में वो सारी चीज़ें आएंगी, तुम्हें बनने का शौक होगा कि मैं भी इनकी तरह बनूँ, मैं इनकी तरह कैसे बनूँ। और जितनी भी बैड हैबिट्स है तुम्हारी, वो एक पेपर पे लो और लिखो वहाँ पे, तुम्हें वो चीज़ें नहीं करनी है। देखो, बैड हैबिट्स को अगर तुम नहीं हटाओगे, अगर तुम डिसिप्लिन नहीं अपनाओगे, फ्यूचर में बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। लेकिन जब फ्यूचर में तुम्हारे साथ बुरा होगा, तुम्हारे पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होगा। और रिग्रेट से बड़ा कुछ नहीं होता है यार, इसका दुख खत्म होता ही नहीं है। तुम आज पैसा नहीं कमाओगे, रिग्रेट होगा। तुम आज आप कोई स्किल नहीं सीखोगे, इसका तुम्हें रिग्रेट होगा, क्योंकि यही वक्त है जहाँ पे तुम इतना फ्री हो कि तुम कुछ कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। जब आप 25+ हो जाओगे, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, तब आप इतना ओपनली कुछ सीख नहीं पाओगे, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे, तब ये टाइम नहीं मिलेगा। तब यही रिग्रेट होगा कि काश उस टाइम पे मैंने ये स्टार्ट किया होता, ये किया होता। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, और प्यार मोहब्बत से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। बातें करो लेकिन इमोशनली अटैच किसी से मत होना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।